अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अरसल एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं मौजूद हूं उस पॉइंट पे, उस जगह पे जहां पे ग़ज़वा बदर लड़ी गई। जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो पॉइंट है। इस पे शहदा के नाम लिखे हुए हैं जो इस ग़ज़वा में शहीद हुए थे। तो चलिए मैं आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे सामने कब्रिस्तान भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे मस्जिद, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी और खैमा लगाया था। और पूरा बैटल फील्ड, जिस जगह पे फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद करने के लिए, और जिस जगह पे जंग हुई थी, ठीक है। तो सब कुछ इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया हुआ। वीडियो को भी लाइक कर दें। ग़ज़वा बदर बेसिकली इस्लाम के सबसे बड़े और अजीम ग़ज़वात में से एक ग़ज़वा है। और ये 19 रमज़ान मुबारक को लड़ी गई थी मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान, ठीक है। इसमें तकरीबन मुसलमान जो थे वो 313 सहाबा कराम थे और उसके अपोनेंट में जो कुरैश मक्का थे वो 1000 से ज़्यादा थे। और मुसलमानों के पास जस्ट 70 कैमल्स थे और 2 हॉर्सेस से 2 घोड़े थे। और कफ़ार मक्का के पास तकरीबन 800 से लेकर 900 तक उनके पास जानवर थे। और मुसलमानों के पास जो थे हथियार वगैरह वो भी इतने ख़ास नहीं थे, बहुत थोड़े हथियार थे और इतने जदीद नहीं थे। मुसलमानों ने इस जंग में फ़तह हासिल की, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे मदद करने के लिए। तो और मुसलमान जो थे वो 313 थे तकरीबन, और जो कफ़ार मक्का थे वो 950 तकरीबन 950 से लेके 1000 के दरमियान उनकी तादाद थी। और जो मुसलमान 313 थे उसमें से 82 जो थे वो मुहाजिरीन थे, 82 लोग मुहाजिर थे सहाबा, और जो बाकी 231 जो थे सहाबा वो अंसार के लोग थे। और यहाँ पे मुसलमानों की 14 शहादतें हुई सिर्फ, जिसमें 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार थे। और दूसरी तरफ जो कफ़ार मक्का थे उनमें जो 70 लोग थे वो उनके कत्ल हुए और जो बाकी 70 लोग थे वो पकड़े गए। और जो बाकी कुछ बचे थे, जो 7-8 से जो बाकी बचे, वो भाग गए अपना माल गनीमत छोड़ के, सारा सामान छोड़ के भाग। इसकी तख्ती लगी हुई है बेसिकली इस पॉइंट पे। और इसके बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे सहाबा कराम जो शहीद हुए थे 14, ठीक है, वो उनकी कब्रें मुबारक है। और इस तरफ एक बाग है, ये जो आप बाग देख रहे हैं प्रॉपर, माशाल्लाह बहुत प्यारा बाग बना हुआ है। और बाग के जो वाइट मीनार आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर अदा की थी और नमाज फ़जर के बाद जंग का हुक्म दिया था। तो नमाज फ़जर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अदा की थी, यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे थे। जो है यहाँ पे जो मैंने दिखाई है आपको तख्ती बड़ी सी लगी हुई है जहाँ पे शहदा के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बिल्कुल सामने शहदा का कब्रिस्तान है जहाँ पे जंग बदर में जो 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे उनमें से 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार थे। उन्हें यहाँ पे दफन किया गया था, यहाँ पे मदफून है वो। ये जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर, यही बेसिकली कब्रें हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा कब्रें, मोर देन 1000 कब्रें यहाँ पे लग रही हैं मुझे, लेकिन जस्ट 14 कब्रें जो हैं वो सहाबा कराम की हैं जो शहीद हुए थे। बाकी जो बाद में बनाई गई यहाँ पे जो लोकल्स होंगे उन्होंने बनाई होंगी। तो अभी मेरे पीछे जिस खूबसूरत मस्जिद को आप देख रहे हैं, यही है वो मस्जिद, ये है वो पॉइंट जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के दौरान फ़जर की नमाज़ अदा की और नमाज फ़जर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया जंग करने का। और यही है वो जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा भी था जंग के दौरान। और इस पॉइंट पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह जंग में फ़तह के लिए दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ऊंचा हाथ बुलंद करके दुआ कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता मुबारक उन्होंने पहना था वो नीचे हो जाता था बार बार। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता मुबारक था वो बार बार ऊपर करते थे। और इस तरह इतनी लंबी लंबी दुआएं मांगी जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मदद भेजी, फ़रिश्तों को मदद करने के लिए भेजा ग़ज़वा बदर में। और इन फ़रिश्तों की मदद से जो मुसलमान थे इन्होंने जंग जीती, क्योंकि जस्ट 313 सहाबा कराम थे और ओपोनेंट में 1000 प्लस से जो मुशरिकीन मक्का थे। और एक चीज़ और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद इस ग़ज़वा में हिस्सा नहीं लिया लड़ाई में, क्योंकि ग़ज़वा के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो दुआओं में मसरूफ़ थे, अल्लाह ताला के सामने दुआएं कर रहे थे ग़ज़वा में, जंग में जीत के लिए, कामयाबी के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आपके खैमे के बाहर खड़े थे। जंग की इस ग़ज़वा की और इसमें जो शरीक हुए सहाबा कराम 313 सहाबा कराम, उनकी भी बहुत फजीलत है। कहा जाता है कि
آپ جب بھی دعا کریں تو ان بدری صحابہ کرام، یہ جو 313 صحابہ کرام تھے انہیں بدری صحابہ کرام کہتے ہیں، تو جو دعا کریں تو جب بدری صحابہ کرام 313، بس اللہ تعالیٰ کو ان بدری صحابہ کرام کا واسطہ دے کر آپ کچھ بھی مانگیں گے، دعا کریں گے کہ یا اللہ ان 313 صحابہ بدری صحابہ کرام کا واسطہ ہے، تو ان کے واسطے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کی دعا کی قبولیت میں جو ہے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت بڑا کردار ہے اسلام کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں مسجد کے بالکل سامنے، اور یہ چھوٹا سا میدان ہے، کہا جاتا ہے کہ یہی بیٹل فیلڈ تھی، اور کہا جاتا ہے یہی وہ میدان تھا، یہی وہ میدان ہے جہاں پہ غزوہ لڑا گیا، جنگ لڑی گئی، جنگ بدر۔ 313 صحابہ کرام اور اپوننٹ میں 1000 پلس جو تھے وہ کفار مکہ تھے، اور یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دعا فرما رہے تھے مسلمانوں کی جیت کے لیے، اور اس میدان میں یہ بیٹل فیلڈ ہے، یہاں پہ میدان جنگ تھا اور یہاں پہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو اب تو خیر یہاں پہ کافی چھاڑیاں ہیں، کچھ ٹائم پہلے آئی تھنک یہاں پہ یہ تھوڑا سا اسپاٹ بنا ہوا تھا گھومنے پھرنے کے لیے، کچھ ٹریک بھی بنے ہوئے تھے، اب یہاں پہ یہ پتھروں سے ٹریک بنائے ہوئے تھے، اب ٹریک کو ٹوٹلی ختم کیے ہوئے ہیں، تو غیر آباد ہوگی جگہ۔ جیسے میں نے بتایا کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے مکہ سے آیا ادھر بدر کے مقام پہ، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے آئے، اور جب جنگ ہوئی تو جس میں ابو جہل مرا، جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سارے مارے گئے، اور کہتے ہیں کہ جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھی، جو ان کی لاشیں تھیں، ان کو ایک جگہ پہ دفنایا گیا کنویں پہ، اور یہ جگہ یہ دیکھیں سارے پتھر مار رہے ہیں، تو یہاں پہ کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اس بارے میں کہ واقعی یہی وہ کنواں ہے، لیکن سنتے آئے ہیں کہ یہی ہے، تو ہم بھی ایک چھوٹا سا پتھر مار دیتے ہیں اور دیکھ لیں اس کا کیا انجام ہوا ہوگا، جس نے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرایا اور جنگ کے ارادے سے آیا، اور بڑے بڑے سردار جتنے بھی اتبا شیبہ جتنے بھی تھے دیکھیں، اور یہ بھائی جو ہے کچھ زیادہ غصے میں ہے، بڑا پتھر پھینکا انہوں نے، مل کے چیک کریں اب کیا مقام ہوگا ان کا، جو مر چکے ہیں، جو بڑے بڑے سردار تھے کفار کے، جو اور ایک اور بھائی آگے ہیں، انہیں تو کچھ زیادہ ہی غصہ لگ رہا ہے، تو ماشاءاللہ یہ گیا پتھر، تو یہ تھی اسٹوری، اور ان کا کیا مقام ہوا، ان سرداران کا جو غرور میں تھے، وہ کفار کے بڑے بڑے سردار، اور ان کا کیا مقام ہے جنہوں نے جس جگہ پہ بس اسٹے کیا تھا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسٹے کیا جہاں پہ خیمہ تھا، اور وہاں پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنے ہی لوگ وہاں پہ جس نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے، اور ان کا مقام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں ریت کا پہاڑ ہے، اسے جبل ملائکہ کہتے ہیں، مینس کے فرشتوں کا پہاڑ۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی، فرشتے یہاں پہ نازل ہوئے اور مسلمانوں کی جنگ بدر میں مدد کی، اور تب مسلمان جنگ جیت۔ ملائکہ کا پہاڑ جبل ملائکہ، اور اب یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ مینار والی مسجد، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور ساتھ ہی جنگ بدر کا میدان جنگ تھا۔